ये बाइकर्स का ऐसा ग्रुप है जो बाइक्स को मॉडिफाई करते हैं और लाहौर की सड़कों पर अपना चेहरा छुपाकर बाइक दौड़ाते हैं। हम लोग सारे खड़े थे, एक एजेंट अंकल आए, ए पुत्र GS 150 है। मैं कहा जी, कहता माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई थी। ऐसा यूनिक काम करने का ख्याल इन्हें कैसे आया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अब्दुल्ला, सबसे पहले बताएं, ब्राउन मुंडे ग्रुप को चलाने के पीछे मास्टरमाइंड आप हैं। आपके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आया कि फिर आपने अपने दोस्तों को साथ मिलाया और ये बाइकर्स का ग्रुप बनाया? शुरू से ही देखते थे इंटरनेशनली जो बाकी बाहर के ग्रुप्स हैं कि जिस तरह वो राइड करते हैं, तो हम चाहते थे यही बाइकिंग कम्युनिटी और इस तरह का ही कल्चर हम यहाँ पे भी लेके आएँ। तो हैं ऑलरेडी कुछ बड़े अंडरग्राउंड से हैं जिनको हम जानते भी हैं और उन्हीं के साथ हम राइड करते थे। फिर फाइनली अब जाके हमने अपना एक ग्रुप बनाया। तो ये बताएं कि ये कितने साल लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में, सबको इकट्ठा लेके बाइक्स को मॉडिफाई करने का आइडिया और सोच कैसे आई? क्या शुरू से बाइक लवर थे, बाइकों का शौक था? बेसिकली शुरू से ही बाइक और गाड़ियों का शौक़ था हमें। तो क्या कहते हैं, सबके पास ही अपनी अपनी बाइक्स थी और कुछ ना कुछ हल्के फुल्के मॉड्स कराए हुए थे। तो फिर हमने कोई नई शेप, नए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए बाइक्स पे। तो फिर हमने सबकी इकट्ठी मॉड करें, एक दूसरे को देख देख के जो है ना वो शौक मज़ीद पैदा होता गया, तो ग्रुप सा बन गया। मतलब मुझे ये बताएं, बाइक को मॉडिफाई करने में क्या कॉस्ट आती है एक बाइक की? अब जैसे ये बाइक खड़ी है, इस पर क्या कितनी कीमत लगी इसको इस तरह तैयार करने में, और इसका कौन सा मॉडल था? ये बेसिकली 2017 होंडा 125 है, लोकल मेड जो बाइक आता है, उसको हमने स्क्रैम्बलर लुक में कन्वर्ट किया हुआ है। और ये है कि अभी जब हमने मॉड की थी तब जो एक बजट मॉड आप कह लें वो 50 to 60,000 के अंदर अंदर हो जाती थी। लेकिन सिंस अभी जिस तरह एक प्राइस हाइक आया हुआ है हर चीज़ में ही, उसकी वजह से अब आप कह लें 100K प्लस जाती है कॉस्ट आराम से, जो आप एक क्वालिटी मॉडिफिकेशन, क्वालिटी पार्ट्स लगा के करना चाहते हैं। तो इतना महंगा शौक आप कैसे पूरा करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं जो फिर ये शौक पूरे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही जो है जॉब्स करते हैं और साइड पे अपनी साइड हसल्स भी करते हैं, बिजनेसेस भी हैं। तो ये है कि वहीं से बस जो अपने शौक हैं वो पूरे करते हैं। ठीक है। तो जब आपने घर वालों के साथ ये आइडिया शेयर किया कि हम बाइक्स का ग्रुप बनाएंगे लड़के और बाइक्स को मॉडिफाई करेंगे, तो मुझे बताएं अम्मी अब्बा का क्या रिएक्शन आया फिर? दे नेवर न्यू कि हम लोग ये इस तरह का कुछ कर रहे हैं। मेरे तो घर वालों को पता भी नहीं था कि मैंने बाइक चेंज भी कर लिया। कि फिर क्या रिस्पॉन्स आया? कुछ नहीं, वो ये आपको पता है पेरेंट्स का एक ही कंसर्न होता है कि सिक्योरिटी पहले वो सोचते हैं। तो बस उनका वही एक कंसर्न था कि ध्यान से बस राइड किया करो आप लोग। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सेफ्टी मेजर्स ज़हन में रखते हुए हम जाते हैं, अपना भी हाल करते हैं, अगलों का भी करते हैं। आज मुझे ये बताएं कि ताल्लुक आप सबका सियालकोट से है, बाइक्स का ग्रुप आपने लाहौर में आके बनाया, इसकी क्या वजह है? सियालकोट से लाहौर आए थे बेसिकली पढ़ने। हम लोग मिले म्यूचुअली एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हैं, मतलब कि हर कोई पर्सनली एक दूसरे को जानता था, बट इस तरह की दोस्ती नहीं थी। बस हम एक एक्वेंटेंस दोस्त थे सारे। और जब मैं अकेला होता था, मैंने बाइक्स को छोटे मोटे मॉड्स कराए हुए थे, हेडलाइट चेंज कराई हुई थी, सीट चेंज कराई हुई थी थोड़ी सी। बट मैं डरता था थोड़ी सी बाइक अल्टर करने में, फ्रेम अल्टर करने में, क्योंकि मेरी फैमिली में पे कॉन्सेप्ट है कि जी बाइक जेन्युइन रखनी है, गाड़ी जेन्युइन तो रखनी फिर है। जब आपने बाइक का हुलिया बदल दिया तो फिर कैसा रिस्पॉन्स आया फैमिली का? पहले तो छुपा के रखी बड़ों से, स्पेशली घर के मर्दों से तो बहुत ही छुपा के रखी। मामा वगैरह को पता था कि ये कुछ कह रहे हैं, क्योंकि शुरू में तो जॉब वगैरह कुछ नहीं करता था, उनसे ही पैसे मांगने होते थे, जी बाइक की पोशिश चेंज करानी है, बाइक की हेडलाइट। फिर मुझे अर्धा से इतना सुनने का मतलब था, करना क्या चाहते हो तुम जिंदगी में? तो फिर जब आप लोग वो देख रहे हैं तो फिर क्या रिस्पॉन्स? अब सपोर्टिव भी हैं, बस वही चीज़ के अपने सिक्योरिटी मेजर पूरे रखा करो, हेलमेट पास रखो, लाइसेंस पास रखो, ग्लव्स पहना करो, ये चीज़ें सपोर्टिव हैं। मर्दों को भी जब पता चली वो भी ऐसे ही थे कि चलो ठीक है, पर तमीज़ से रहा करो, कोई रोडों पे चिचोरी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। तो फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो अपनी बाइक्स लेके आते हैं और कहते होंगे वहाँ जाके मॉडिफाई कर दो? मेरी फैमिली में सबसे छोटा मैं हूँ और प्लस सबसे ज़्यादा शौकीन मैं हूँ कि बाइक्स और गाड़ियों को लेके। बाकी सारे बहुत सिंपल हैं फैमिली में, सारे लड़के, सारे कजन्स, भाई वगैरह जितने हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब आप बाइक्स लेके सारा ग्रुप निकलता है बाहर, तो लोगों का कैसा रिस्पांस आता है? पब्लिक जब आपको देखती है क्या रिस्पांस आता है? हम लोग सारे एक दिन पेट्रोल पंप के बाहर खड़े थे, हम लोग बाइक्स लगा के, और एक एजेंट अंकल आए, आई गेस 70 के अराउंड अबाउट होंगे, 70 वैन, उन्होंने आगे खड़ी करके कहा है कि जी ए पुत्र GS 150 है। मैं कहा जी, कहता माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई थी। तो 13 अगस्त की रात को जब हम निकले हैं तो हमें प्रॉपर ग्रुप्स ने आवाज़ लगाई है कि जी ब्राउन मुंडे, और हम लोगों को खुशी भी हुई है और प्लस हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। ब्राउन मुंडे नाम किसने रखा? ये आइडिया कैसे आया कि आप ब्राउन मुंडे से आप इंस्पायर हो के आपने ये नाम रखा? ये ना एक
सिचुएशन ऐसी थी हमारी जवानी के अंदर ना, आप किसी ना किसी चीज़ में डूबे रहते हो कि आप किसी मसले में डूबे हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, कोई जिंदगी तो वहाँ से वहाँ हाँ किसी के कोई प्यार में डूबा है, कोई किसी चीज़ में डूबा है, तो वो चीज़ कंटिन्यू करते हैं ना। हम लोग का ये ड्रोन मुंडे था कि डूबे हुए लड़के हैं हम सारे। दानियल, आप मुझे बताएं कि जो आपकी बाइक्स हैं, ये आपकी एक वीडियो देखी थी, उस शादी में भी इस्तेमाल हुई, तो ये क्या आपने सोचा था कि इस बाइक पे ही एंट्री करेंगे? बस ये था कि यार बस बाइक्स किसी तरह ना एक शादी को पूरा एक मेमोरेबल बनाना है। हर किसी की शादी में होता है कोई ना ख्वाब होता है। हम क्योंकि राइडर्स हैं, बाइकर बॉयज़ हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम मेरी शादी पे ये एक पूरा जो सिनेरियो है क्रिएट करें। तो फिर वहाँ से फिर हमने जो है वो एक इनिशिएटिव इन पे मैंने छोड़ दिया था कि क्योंकि मैं तो धुला हूँ, मुझे सिर्फ एक बाइक एंट्रेंस पे ला देनी है और मैंने उस पर बैठना, फिर मैं बस जाऊँगा और तो फिर जो शादी पे लोग आए थे उनका क्या रिस्पॉन्स है? उनका वी वर अमेज्ड कि मतलब हर बंदा ही इतना शॉक और सरप्राइज था और खुश था कि दिस इज़ न्यू, दिस इज़ डिफरेंट, पहले कभी देखा नहीं है इस तरह। दानियल, मुझे ये बताएं कि लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर जब ये पूरा आपका ग्रुप बाइक्स के साथ निकलता है तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है? मुझे बताएं, पुलिस वालों ने कितनी बार आप लोगों को रोका है? पुलिस की जहाँ तक बात है, जब ये बाइक्स हमारी मॉडिफाई हो रही थी तब जो है वो पुलिस हमें काफ़ी रोकी क्योंकि हमारे नंबर प्लेट्स पे काम हो रहा था, हमारी काफ़ी चीज़ें थी। फिर उनको ये होता था ये बाइक पूछते नहीं थे ये भाई ये क्या है? बिल्कुल पूछते थे, वो कहते थे आपने बाहर से इंपोर्ट कराई हुई है, इसके कागजात कहाँ हैं? फिर हमको समझाते थे कि नहीं, ये यहाँ की लोकली मेड बाइक्स हैं, ये हमने मॉडिफाई की हुई है, इन अंडर प्रोसेस हैं, हमारे पास कागजात सब हैं, नंबर प्लेट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, सिर्फ लगने वाली हैं, फिटिंग्स बनने वाली हैं। लेकिन वो हमारे चलान लाजमी कटते थे। अब आके कितनी बार चलान दे चुके हैं हम? कोई 3-4 दफ़ा, तो मेरे साथ तो 3-4 दफ़ा इनिशियली स्टार्ट पे हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि फिनिश्ड एक प्रोडक्ट लगती है और पुलिस उस तरह हमें तंग नहीं करती, बड़ा सरप्राइजिंगली। दानियल, मुझे ये बताएं कि लास्ट पे आप लोग इसको आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं, किस तरह से इस काम को लेकर चलेंगे? हाँ जी, हमारे काफ़ी प्लान्स हैं क्योंकि अब हमें भी रियलाइज़ हुआ है कि हमारा जो पेज हमें काफ़ी रीच और वो एक अटेंशन मिल रही है, इसको एक हाइप बनी हुई है। तो एक विमेन एम्पावरमेंट को लेके हम चाह रहे थे कि सेम इन्हीं मॉडिफिकेशंस के ऊपर जैसा इंटरनेशनली होता है, हम इस चीज़ को भी जो विमेन राइडर्स हैं उनको प्रमोट करें, वो भी सड़कों पे आएँ, राइड्स करें हमारे साथ और सेम एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है उनको भी वो एक्सपीरियंस मिले। वन ऑफ एक ये था। फिर कुछ चैरिटी हमारे प्रोग्राम से जो हम करना चाह रहे थे, जिसमें हम बाइक्स के थ्रू डिफरेंट चैरिटी के लिए हम करेंगे गरीबों में और इनको एक रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा एक तो पेज के थ्रू भी वो जा रहा होगा, प्लस इट्स अ गुड कॉज। तो इस तरह के काफ़ी और भी 3-4 हैं हमारे प्रोग्राम्स जो इनिशियली आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। ठीक है ज़ैन, मुझे ये बताएं, जब आप बाइक्स लेकर निकलते हैं तो कितनी लड़कियां अपना दिल हारी हैं इन बाइक्स को देख के? लड़कियों का ऐसे देखा जाए तो लड़कियां दिल ऐसे हारी हैं कि हमें अप्रोच भी किया है कुछ लड़कियों ने, और वो ये कह रही हैं कि हमने भी आप जैसी बाइक तैयार करानी है और फीमेल राइडर्स आगे फ्यूचर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे साथ फीमेल राइडर्स भी आएंगी और लड़कियां ऐसे अप्रोच करती हैं हमें। ठीक है ज़ैन, ये बताएंगे अगर किसी ने अपनी बाइक आपसे मॉडिफाई करानी हो तो वो करा सकते हैं? करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। फ्यूचर में हमारे यही सीन है कि हम एज अ ड्रोन मुंडे को कम्युनिटी नहीं एज अ ब्रांड देखते हैं, उसको हमने प्रोजेक्ट बेस भी करेंगे इंशाल्लाह। इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी होंगे डिफरेंट बाइक्स के, हम पॉडकास्ट की तरफ भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और किसी ने अगर बाइक तैयार करानी हो तो ड्रोन मुंडे पेज पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकता है।